हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी की और उसके साथ ही कर लेते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस। तो उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आज मैंने कौन से ट्रेड लिए, कौन से सेटअप पे लिए। तो मैंने आज 3 ट्रेड लिए और निफ्टी 50 में ही लिए और 5 में एक ही सेटअप पे लिए, क्योंकि आज इतना अच्छा प्रॉफिट उसने दिया 5 ने। मैं आपको बताता हूँ मैंने कहाँ पर ट्रेड लिए। तो सबसे पहले जो निफ्टी 50 में ट्रेड मिला यहाँ पर था, यहाँ पर ओपन हुई, इसके साथ ऊपर गई, यहाँ कहीं पर या जो सप्लाई जोन था यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। मैंने आपको बताया था अगर फ्लैट खुली और यहाँ कहीं पर आते ही अगर टाइम पास करके ऊपर जाती है तो मैं यहाँ पर बाइंग करेंगे, बट यहाँ पर अगर नीचे डाउन साइड का प्राइस एक्शन मिलता है और हमें यहाँ कहीं अगर सेलिंग का सिनेरियो मिलता है तो हम यहाँ से सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। वैसा ही आज हुआ, फ्लैट खुली और ऊपर गई, यहाँ पर हमें 5 में मिला, यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लिया। उसी के साथ यहाँ पर भी एक 5 में मिला था, मैंने यहाँ पर भी एक ट्रेड लिया और यहाँ पर भी मुझे 5 में मिला था। मतलब परफेक्ट प्राइस एक्शन के साथ ये तीनों ट्रेड मिले मुझे, तो मैंने ये तीनों ट्रेड लिए हैं। यहाँ पर एक ट्रेड, यहाँ पर एक ट्रेड, यहाँ पर एक ट्रेड। तो देखो आज निफ्टी 50 में बहुत अच्छे ट्रेड मिले विथ प्राइस एक्शन कम्प्लीटली। तो ये हो गया आज मेरे ट्रेड। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी की और निफ्टी 50 के एनालिसिस। तो शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस। इसमें हम 3 कंडीशन डिस्कस करेंगे, फ्लैट के लिए, गैप अप के लिए और गैप डाउन के लिए। तो हम फ्लैट के साथ शुरुआत करेंगे। अगर देखो बैंक निफ्टी यहाँ कहीं फ्लैट खुली और ऊपर जाकर अगर बाइंग का प्राइस एक्शन मिलता है तो हम यहाँ से बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न है ये जो एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाएगी यहाँ पर, प्लस अगर सेफ एंट्री चाहिए तो 40,385 के हम ऊपर अगर बाइंग का प्राइस एक्शन मिलता है तो हम यहाँ से बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। उसी के साथ अगर देखो फ्लैट खुलते ही साथ नीचे आ गए तो अगर यहाँ कहीं हमें बाइंग का प्राइस एक्शन मिला तो हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि ये एक प्राइस एक्शन की तरह हो जाएगा। देखो यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न था, ये रिटेस्ट हुई, फिर से रिटेस्ट हुई। अगर देखो यहाँ कहीं पर हमें अगर बैंक निफ्टी नीचे आती है और यहाँ के हमें बाइंग का प्राइस एक्शन मिलता है तो हम यहाँ से बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बता दिया, यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग बाइंग, यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग बाइंग। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है ये। तो 40,074 आई थिंक, हाँ 74। तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर यहाँ कहीं हमें अगर बाइंग की प्राइस एक्शन मिलता है तो हम यहाँ से बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो देखो अगर यहाँ कहीं पर गैप अप खुलता है तो अगर सीधा ही ऊपर जाती है, ये जो 40,500 की जो लेवल है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अगर गैप अप खुलते ही साथ ऊपर जाती है और यहाँ कहीं हमें सेलिंग का सिनेरियो मिलता है तो हम ऐसे सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। तो ये हो गई गैप अप के लिए। अभी डिस्कस कर लेते हैं हम गैप डाउन के लिए। अगर देखो गैप डाउन खुलते ही साथ यहाँ कहीं पर अगर हमें बाइंग का प्राइस एक्शन मिला तो हम बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। उसी के साथ अगर देखो गैप डाउन खुलते ही साथ अगर नीचे का प्राइस एक्शन मिलता है हमें, गैप नीचे का कोई सेटअप मिलता है सेलिंग का और ये जो लेवल है अगर ये ब्रेक होती है, ये सपोर्ट जो ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर सेलिंग की भी पोजीशन बना सकते हैं। तो ये हो गई बैंक निफ्टी के लिए फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं हम निफ्टी 50 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी 50 की एनालिसिस। तो निफ्टी 50 में भी हम 3 कंडीशन डिस्कस करेंगे, फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन। तो चलिए शुरू करते हैं फ्लैट के साथ। अगर देखो निफ्टी 50 फ्लैट खुलते ही साथ नीचे आ गई, अगर हमें यहाँ कहीं बाइंग का प्राइस एक्शन मिलता है और हमें यहाँ पर अगर बाइंग का कोई सेटअप मिलता है तो हम यहाँ पर से बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न है यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो जाएगा तो हम यहाँ से बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है तो हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। उसी के साथ अगर देखो गैप अप खुलती साथ यहाँ कहीं पर और यहाँ कहीं पर, ये जो दोनों रेजिस्टेंस लाइन है, अगर गैप अप खुलती साथ यहाँ कहीं पर अगर हमें सेलिंग की सिनेरियो मिलता है तो हम यहाँ से भी सेल कर सकते हैं। अगर यहाँ सीधा ही गैप अप खुलते ही ऊपर चली गई तो हम अगर यहाँ कहीं पर हमें सेलिंग का सिनेरियो मिलता है तो और कोई सेटअप मिलता है तो हम यहाँ से भी सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। बेस्ट है कि यहाँ कहीं गैप अप खुले और यहाँ कहीं से अगर हमें सेलिंग का सिनेरियो मिलता है, क्योंकि यहाँ से शार्प सेलिंग आई थी तो यहाँ से अगेन एक सेलिंग आ सकती है और प्राइस एक्शन भी कंटिन्यू हो जाएगा फिर से, तो हम यहाँ से सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। अगर गैप अप खुली ऊपर गई, यहाँ कहीं पे अगर हमें सेलिंग का सिनेरियो मिलता है तो हम यहाँ से सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो उसी के साथ अगर देखो अगर गैप डाउन खुल के इसके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करती है तो हम यहाँ अगर हमें यहाँ कहीं पे अगर सेटअप पे एंट्री मिलती है तो यहाँ पर ठीक। अगर देखो गैप डाउन खुलती सीधा ही नीचे जाती है तो हम यहाँ से भी एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि इस लाइन से अगर आप पीछे जाओगे तो यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी तो एक यहाँ से भी एक बाइंग आ सकती है। उसी के साथ अगर देखो गैप डाउन खुलते ही साथ नीचे आ गई तो जिन्होंने यहाँ से सेलिंग की होगी उनको अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होगा।
तो यहाँ से अपना पोजीशन बुक करना चाहेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे, तो यहाँ से एक बाइंग का भी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। बट अगर देखो गैप डाउन यहाँ कहीं पर, अगर देखो गैप डाउन यहाँ कहीं पर खुल गई बहुत 100-150 पॉइंट और 200 पॉइंट अगर गैप डाउन कहीं खुल गई यहाँ पर, तो देखो अगर हम 5 मिनट के ब्रेकआउट पे भी ट्रेड कर सकते हैं या 50 मिनट के भी ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर हमें देखो यहाँ कहीं पे गैप डाउन खुली 150-200 पॉइंट, उसी के साथ एक 5 मिनट की स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिलती है, तो हम उसके ब्रेकआउट पे भी ट्रेड कर सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न जो है, अगर आप बैंक निफ्टी 50 में देखोगे लास्ट 5 to 6 डेज से जो है कंटिन्यूस सेलिंग आ रही है, कंटिन्यूस रेड कैंडल है। यहाँ देखो यहाँ से कंटिन्यूस रेड कैंडल है, यहाँ पर देखो कंटिन्यूस रेड कैंडल है। यहाँ पर एक पुल बैक, एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक नहीं है यहाँ पर। तो अगर देखो तो हम ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकते। अगर देखो बैंक निफ्टी 50 बहुत बड़ा मतलब 150-200 पॉइंट अगर गैप डाउन खुली, तो हम यहाँ पर 5 मिनट के ब्रेकआउट पर भी बाइंग कर सकते हैं। अगर देखो यहाँ कहीं खुली बैंक निफ्टी निफ्टी 50 और यहाँ का हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का कैंडल मिलता है 5 मिनट में और 50 मिनट में, तो हम उसके ब्रेकआउट पे भी ट्रेड कर सकते हैं। तो एक बड़ा बाइंग की अपॉर्चुनिटी हम यहाँ से ले सकते हैं। तो ये हो गया एनालिसिस बैंक निफ्टी की और निफ्टी 50 की। आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो। प्लीज़ इफ़ यू like this video, please hit the like button and subscribe my channel. And if you want to know about the support and resistance, how to draw it and what is support and resistance, and also you want to know about what is trading psychology and how to manage it, and also if you want to make like this trading plan for the next day, so I already made 3 videos on the learning based videos. So the link of 3 videos I will put in my description box, so please check it out and learn lots of things. And if you like those videos, please subscribe my channel and hit the like button. So thank you.